एक बार फिर करोड़ों भारतीय फैंस का सपना चकनाचूर हो गया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम को 6 विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया की इस जीत में बाएं हाथ के ओपनर ट्रेविस हेड ने 137 रनों की शानदार पारी खेलकर अहम योगदान दिया। इसके अलावा लाबुएशन ने 58 रन बनाए। खिताबी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत से ही भारत के ऊपर दबदबा बनाकर रखा, लेकिन यहां पर भारतीय टीम किसी से कम नहीं दिखी। भारतीय टीम ने लगातार 46 दिन में से 45 दिन जो है ग्राउंड पर कब्जा रखा, मैदान पर कब्जा रखा और ये बता दिया कि इंडिया एक ऐसी टीम है जो लगातार जीत हासिल कर सकती है। भारत एक ऐसी टीम है जो एक के बाद एक बड़े रिकॉर्ड को बना सकती है। लेकिन ट्रेंडी टॉक में लगातार भारत के जो प्लेयर्स हैं, भारत टीम के जो लगातार कप्तान रहे रोहित शर्मा, उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उनको ट्रोल किया जा रहा है और लगातार ये कहा जा रहा है कि कप्तानी ठीक से नहीं हुई, विराट कोहली ठीक से नहीं खेल पाए, गेंदबाजी ठीक से नहीं हुई। ये लगातार ट्रेंडिंग में क्यों लाया जा रहा है, सवाल ये उठता है क्योंकि लगातार देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि आसमान अभी बाकी है, इंडिया हारी नहीं है, इंडिया फिर से जीत कर दिखाएगी। नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के खास प्रोग्राम ट्रेंडी टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतिक सविता। कल आपने ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच फाइनल मैच देखा, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं भारत को करारी हार मिली। लेकिन यहां पर देखें तो ये जो ट्रेंड है वो लगातार इंडिया के ऊपर चल रहा है, यानी कि भारतीय खिलाड़ियों पर तंज कसे जा रहे हैं, रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और जो कीपर रहे यहाँ पर केएल राहुल, उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आपने कीपिंग ठीक से नहीं की। तो वहीं यहाँ पर विराट कोहली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, यानी कि जब टीम हार जाती है तो तमाम खिलाड़ियों पर आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं गलत है। और ट्विटर हैंडल की बात कर लो, एक्स की बात कर लो या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात कर लो, तो यहाँ पर भी जो है इन खिलाड़ियों को टैग करके गलत बातें कई सारे लोग लिख रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो पूरा प्रदर्शन रहा वो कितना शानदार रहा। हम ये कहते हैं कि जिंदगी में सफर और सफर में जिंदगी है। अभी वर्ल्ड कप गया ही नहीं, वर्ल्ड कप तो बहुत सारे होने हैं और ये खिलाड़ी भी बहुत सारे हैं, आसमां और भी है, लेकिन आखिर क्यों इस तरीके की मायूसी जनता के बीच पहुंच चुकी है। देखिए, खेल है, क्रिकेट जब होता है तो एक की हार एक की जीत होती है और जिसके भाग में जो होता है वो मिलता है। यहाँ पर संघर्ष पूरा किया गया। आप देखिए कि सारे के सारे मैच भारत ने जीते, अगर फाइनल हार गया तो यहाँ पर इस तरीके के तंज कसना, इस तरीके के जो है उसको ट्रेंडिंग में लाना ठीक नहीं है कि आखिर क्यों आप विराट कोहली को घेर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि विराट कोहली को एक यहाँ पर अवार्ड दिया गया, सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए, 765 रन इस वर्ल्ड कप में उन्होंने बनाए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वहीं हम लोग रोहित शर्मा की बात करें तो 597 रन बनाए। वहीं हम लोग अगर फिर से गेंदिंग यानी कि हम लोग बॉलिंग की बात करें तो अगर मोहम्मद शमी ने 24 विकेट लिए, तो आप समझ सकते हैं कि ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो सीरीज में सबसे आगे हैं। हालांकि रोहित शर्मा की आंखों में भी आंसू देखे गए, विराट कोहली के चेहरे पर मायूसी देखी गई, तमाम तस्वीरें सामने आई, इन तस्वीरों ने दिल दुखा दिया। वर्ल्ड कप की गुंजाइश थी, वर्ल्ड कप मिल सकता था, ये बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि मैदान सबसे बड़ा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम और भूल चूक होती रहती है। लेकिन रिपोर्ट ये कहती है कि आसमां भी बाकी है और अभी टूटकर नहीं गिरा है आसमां, यानी कि अभी बहुत सारे वर्ल्ड कप होने हैं और बहुत सारे वर्ल्ड कप में भारत को जीतना भी है। ट्रेंडिंग टॉक में हम लोग आज इसलिए जो है वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, इन तमाम खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं गलत तरीके से, गलत नजरों से देखा जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। यानी कि आपको ये समझना चाहिए कि वही खिलाड़ी हैं जो हमेशा वर्ल्ड कप लाए हैं, 2 बार जिताया, ये वही खिलाड़ी हैं जो T20 वर्ल्ड कप जीते, वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने तमाम टीमों को जो है हराया है। एक रिपोर्ट आपको बताती है कि पता है लगातार 10 जीत के बाद हमने एक दूसरे की आंखों में जो उम्मीदें बोई थी, फाइनल की हार के वक्त आंसू बनकर बह गई। रविवार की दोपहर ऊपर नीले आसमान में सूर्य किरण की गड़गड़ाहट थी और नीचे स्टेडियम में नीला जनसमुद्र उम्मीदों से जो है भरा हुआ था। मैच शुरू होने के बाद जब रोहित कंगारुओं को कूट रहे थे, समुद्र की लहरें किनारा पार कर रही थीं, लेकिन पहले गिल और बाद में जब रोहित पवेलियन लौटे, समुद्र भी शांत हो गया। उम्मीदों की लहर थमसी गई। हाफ सेंचुरी के बाद जब विराट आउट हुए तो थमी हुई लहरें बैठ सी गई।
जब सब कुछ शून्य हो गया, जिस तरह ऊपर सूर्य किरण मंडरा रहे थे, लगभग उसी गड़गड़ाहट के साथ सूर्य कुमार यादव आए, लेकिन दबाव इतना था कि ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। भारत की पारी 240 रन पर सिमट गई। उम्मीदों का सफर देखिए कि गिल आउट होते गए और हमने रोहित से आस लगाई। रोहित गए तो विराट से, विराट के बाद राहुल, जडेजा और सूर्य कुमार पर उम्मीदें टिक गईं। ये जब हुआ जब उम्मीदें जो है ज्यादा लगाई जा रही थी। ये जब बहुत बड़ा स्कोर नहीं बना पाए तो लग रहा था कि शमी को याद कर लेते हैं, शमी कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी करेंगे। कहने लगे अब शमी ही बचा सकते हैं और शमी ने ही जो है बचाया भी है कई बार। वार्नर को बाहर भेज दिया। इसके बाद बुमराह ने 2 विकेट लिए। हमारी आवाज में जो है ठसक आ गई, लेकिन वो कुछ ही देर में फुर्र हो गई। ठीक है, फाइनल में वो तमाम तालियां बेवजह लगने लगी जो पिछले 10 मैचों में उत्साह जगाती आई थी, लेकिन यह तय है कि ये तालियां बरसों हमारे कानों में गूंजती रहेंगी। उम्मीदों का आसमान सिर पर सिंदूर मले जाने कब से बैठा था, पुरोहित की तरह अचानक टूट गया। जब उम्मीदों पर ताला जो है उम्मीदों पर पाला पड़ने लगे, माफ कीजिएगा, जब उम्मीदों पर पाला पड़ने लगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने आउट होने से इनकार कर दिया और बूढ़ा आकाश शाम से ही ऊँगने लगा। सन्नाटा पसर गया देश में भी और स्टेडियम में भी। बैठे 1.25 लाख लोगों के बीच भी मैच जब शुरू हुआ, लगा हम सड़क पर डोलती परछाइयों को जिंदगी देने वाले हैं, हवाओं को गति दे देंगे, लेकिन यह तो ना हो सका। रात निराशा का काला कोट पहने हमारे सामने खड़ी हो गई। जिस हवा को हम गति देने वाले थे वह भी हमारी खुशबू की वजह से लड़खड़ाने लगी। खैर, जहां और भी हैं, रास्ता खत्म नहीं हुआ। हमारी उम्मीदें जो है वो लगातार बढ़ती गई। हमारी उम्मीदों ने सीलोन के समंदर से मलाया के जंजीरों तक कई घंधरी रातें झेली हैं। इसे भी पचा पाएंगे और आगे जीत पाएंगे। ठीक है, हमने हिस्से की भूख के साथ सब कुछ सब नहीं पाते, यानी कि लिखा है कि अपने हिस्से की भूख के साथ सब नहीं पाते, हमने हिस्से का भात नहीं पाया। ठीक है, गालियां तो मुंतजिर थी, जो मैं आपसे कह रहा था कि जो गालियां लगातार पड़ रही हैं, जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, जो खिलाड़ियों को टारगेट किया जा रहा है, इसके ऊपर लिखा गया है कि गालियां जो मुंतजिर थी, पहरों की आहट की, अचानक वे सो गई, लेकिन आसमां और भी है, वो टूट कर अभी गिरा नहीं, हम उसे गिरने भी नहीं देंगे। ये बात जो है लगातार सुनने को आई। ये आर्टिकल ये बताता है कि भले ही हमने उम्मीद लगाई, भले ही खिलाड़ियों को हमने अपने सर पर बैठाया कि नहीं ये जीत कर दिखाएंगे, हो सकता है ये ओवर कॉन्फिडेंस भी हो, लेकिन आसमां अभी बाकी है, टूट कर नहीं गिरा है। ये बहुत बड़ी बात है कि अभी वर्ल्ड कप और भी होगा और हम वर्ल्ड कप जीतेंगे भी। लेकिन आपको बताएंगे कि आखिर कैसे 46 दिन के इस वर्ल्ड कप में 45 दिन हमारी टीम चैंपियन रही। 46 दिन के मुकाबले अगर हम एक दिन चैंपियन नहीं बन पाए, लेकिन 45 दिन अगर हम चैंपियन रहे, तो इसका मतलब ये है कि हमारी टांगों में, हमारी जज्बातों में, हमारे हाथों में पूरा आसमान है। जिंदगी में सफर में जिंदगी है, मुलाकात होती है चलते चलते, लेकिन इस मुलाकात में हम वर्ल्ड कप उठाएंगे और इससे बड़ा वर्ल्ड कप उठाएंगे जब हम सारे के सारे मैच जीतेंगे। 46 में से अगर 45 दिन हमारी टीम जीती है तो ये बहुत बड़ी बात है। दर्शकों, आपको बता दें कि 45 दिन के इस वर्ल्ड कप में माफ कीजिएगा 46 दिन के इस वर्ल्ड कप में 45 दिन हमारी टीम चैंपियन रही। अगर आप वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया की हार देख रहे हैं तो पिछले 10 मैचों के उनके रिकॉर्ड भी जरूर देखिए। हमारी टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विराट और रोहित शर्मा जो है वो टॉप 2 पर है, यानी कि ये कहा जाए तो सबसे ज्यादा रन बनाए हैं उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा टॉप 2 में रहे, यानी कि सारे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। ज्यादा रन रोहित बतौर कप्तान वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। 11 पारी में 54.27 के औसत से 125.94 के स्ट्राइक रेट से 597 रन जो है यहाँ रोहित शर्मा ने बनाए। सबसे ज्यादा छक्के रोहित ने 31 छक्के मारे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 86 छक्के जड़कर वेस्ट इंडीज, जी हाँ, वेस्ट इंडीज के गेल 85 का रिकॉर्ड तोड़ा, यानी कि जो सबसे ज्यादा छक्के थे उसका रिकॉर्ड भी यहाँ पर तोड़ दिया है। किसी एक टीम के खिलाफ यह रिकॉर्ड सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप में कुल 3160 रन बनाए। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन जो है ये रन है। सर्वाधिक अर्धशतक बल्लेबाजों ने सबसे अधिक 25 बार 50 रन का आंकड़ा पार किया है। दूसरी सर्वाधिक बाउंड्री, यानी कि आप समझ सकते हैं
बैटिंग औसत की हम लोग बात करें तो टीम इंडिया का बैटिंग औसत 52.37 रहा, यह इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक है। इसके साथ सबसे ज्यादा विकेट की बात करें तो टीम इंडिया ने सर्वाधिक 100 विकेट लिए, शमी 24 विकेट के साथ टॉप पर है। 500 रन की बात करें तो 3 बल्लेबाजों में जो है सबसे ज्यादा रन विराट कोहली का नाम सबसे ऊपर है, रोहित शर्मा का नाम है और श्रेयस अय्यर का है। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रमशः 765, 597 और 530 रन बनाए हैं। दूसरी बड़ी जीत, टीम इंडिया ने श्रीलंका को 302 रन से हराकर वर्ल्ड कप इतिहास की दूसरी बड़ी जीत हासिल की है। 20+ विकेट का रिकॉर्ड, मोहम्मद शमी और बुमराह ने 20-20 विकेट लेने के बाद ऐसे पहले भारतीय होंगे जिन्होंने 20-20 विकेट लिए। सर्वाधिक विकेट शमी के नाम, वर्ल्ड कप में सर्वाधिक 4 बार 5 से अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड है। विराट के सर्वाधिक 50। विराट वनडे में 50 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने, उन्होंने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा है। सचिन ने 173 पारियां जो है यहाँ पर कहा गया है कि सचिन से 173 पारियां कम में उन्होंने बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है। मायूसी सबके चेहरे पर, उदासी सबके चेहरे पर है, उदासी होती भी है, लेकिन ये 6वीं बार जो है ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता है और यहाँ पर बहुत बड़ी जीत उनको मिली है और उनको बधाइयाँ ऑस्ट्रेलिया की टीम को। उन्होंने अच्छी मेहनत की और उसका उनको फल मिला। हालांकि हमारी भारत की टीम ने भी बहुत अच्छी मेहनत की और उन्होंने भी इसको ये साबित कर दिया कि 45 दिन के चैंपियन तो हम ही हैं। अब आप लोगों से एक मेरी गुजारिश है कि ट्रेंडी टॉक में आप इस बात को ट्रेंडिंग में ना लाएं, यानी कि हमारे खिलाड़ियों में कमी ना निकालें, खिलाड़ियों को टारगेट मत करें, उनको जो है यहाँ पर उन पर मीम्स मत बनाएं, उन पर आप तंज मत कसें, उनको आप गलत तरीके से गालियां ना दें, क्योंकि हमारे देश के गौरव हैं जिन्होंने 45 दिन तक जो है बिल्कुल लड़ते रहे। और हम लोग हमेशा कहते हैं कि जो वीर होते हैं वो लड़ते नहीं हैं, युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। आज के इस खास प्रोग्राम ट्रेंडी टॉक में से इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।